नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ दूसरे पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अर्थात बिल को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? उच्चारणम कुरुत अर्थात आपको नीचे ये शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण आपको स्वयं करना है। जैसे कस्मिंश्चित्, विचिन्त्य, साध्विदं, क्षुधार्थः, एतत् श्रुत्वा, भयसंत्रस्तमनसां, सिंहपदपद्धति, संवाहनम, प्रतिध्वनि अर्थात आपको इन शब्दों का अभ्यास इसी प्रकार से करना है, अर्थात उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? एक पदेन उत्तरम लिखित अर्थात आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में लिखने हैं। जैसे पहला देखेंगे क सिंहस्य नाम किम, उस शेर का क्या नाम था पाठ में? खरन खरह। तो इसका उत्तर क्या है? खरन खरह। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम है? यथा खरन खरह। ख देखेंगे। गुहायः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? गुहाया मतलब गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छः श्रीगालः अर्थात दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल गीदड़ उसका स्वामी था। ग देखेंगे। सिंह कस्मिन् समय गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आता है? किस समय आता है? हमने पाठ में पढ़ा था सूर्यास्त समय। सूर्यास्त समय अर्थात दिन ढलने के बाद या सूरज छिपने के बाद। घ देखेंगे। हस्त पादादिका क्रिया केशा न प्रवर्तन्ते। प्रश्न क्या है? हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते अर्थात हाथ और पैरों की क्रिया किस कारण कार्य नहीं करती, अर्थात किसकी कार्य नहीं करती? तो इसका उत्तर क्या है? भय संत्रस्त मनसाम अर्थात भयभीत हृदय वाले की, डरे हुए मन वाले की। इसका क्या अर्थ है? डरे हुए मन वाले की हाथ और पैर की क्रियाएं कार्य नहीं करती, अर्थात जो डर जाता है उसके हाथ और पैर कांपने लगते हैं। अंग देखेंगे। गुहा केन प्रतिध्वनिता अर्थात गुफा केन प्रतिध्वनिता किस कारण गुफा में प्रतिध्वनि हुई, अर्थात वहां पर किस लिए आवाज उत्पन्न हुई? सिंहस्य गर्जनेन शेर की गर्जन के कारण, शेर की दहाड़ के कारण। तो इसका उत्तर क्या है? सिंहस्य गर्जनेन। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत अर्थात आपको पूर्ण वाक्य में पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। दूसरे प्रश्न में हमने क्या किया था? सिर्फ एक पद में उत्तर दिए थे, लेकिन आपको इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। जैसे क देखेंगे। खरन खरह कुत्र प्रतिवस्ति समः, खरन खरह कुत्र प्रतिवस्ति समः, खरन खरह नाम का शेर कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर क्या है? खरन खरह वने प्रतिवस्ति समः अर्थात खरन खरह वन में रहता है या रहता था। ख देखेंगे। ख महतीं गुहा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, उस बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो इसका ख का उत्तर क्या देखेंगे हम? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, उस बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति, नूनम अर्थात अवश्य ही, एतस्याम इस गुफा में, रात्रो रात को, कोऽपि जीवः आगच्छति और कोई जीव आता है।
अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अर्थात इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो छिपकर, भूत्वा तिष्ठामि अर्थात यहीं निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि छिपकर बैठ जाता हूँ। यह किसने सोचा? शेर ने। तो इसका उत्तर क्या है? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिन्त्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। यह उत्तर ख का है। ग देखेंगे, श्रीगालः किम अचिन्त्यत, गीदड़ ने क्या सोचा, और गीदड़ ने क्या सोचा था? श्रीगालः अचिन्त्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे अब मैं नष्ट हो जाऊंगा या मर जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा। नूनम अस्मिन बिले, अवश्य ही, नूनम अर्थात अवश्य ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह अस्तिति तर्कयामि, सिंह शेर ऐसा ही तर्क कर रहा है या ऐसा ही सोच रहा है। तत् किम करवाणी, तब मैं या अब मैं क्या करूं। यह किसने सोचा? श्रीगाल ने। अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि तत् किम करवाणी। घ देखेंगे, श्रीगालः कुत्र पलायितः, गीदड़ ने कहाँ पलायन किया, अर्थात गीदड़ कहाँ चला गया। श्रीगालः, उत्तर क्या है? श्रीगालः गुहाया दूरम पलायितः, अर्थात श्रीगाल वो गीदड़ गुफा से दूर पलायन कर गया या चला गया। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम इसका? श्रीगालः गुहायां दूरम पलायितः। ग देखेंगे, गुहा समीपागत्य श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ ने क्या देखा। तो उत्तर क्या है इसका? गुहा समीपागत्य श्रीगालः सिंहपद पद्धति गुहाया प्रविष्टा पश्यति, अर्थात गुफा के समीप आकर गीदड़ ने, श्रीगाल अर्थात गीदड़ ने शेर के पैरों के निशान, अर्थात सिंहपद पद्धति अर्थात शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रवेश करते हुए अर्थात अंदर जाते हुए देखे। तो इसका ग का क्या उत्तर लिखेंगे हम? गुहायाम समीपागत्य श्रीगालः सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा पश्यति। च देखेंगे, क शोभते, कौन शोभा देता है। इसका उत्तर क्या है? अनागतम यह कुरुते सह शोभते, अनागतम अर्थात विपत्ति आने पर जो किया जाए वही शोभा देता है। इसका उत्तर क्या है? अनागतम यह कुरुते सह शोभते। चौथा प्रश्न देखेंगे, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात आपको इन रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक पद का, शब्द का उपयोग करके इस वाक्य का प्रश्न निर्माण करना है। जैसे क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर कहीं भी आहार मतलब भोजन को प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर क्षुधार्तः की जगह हम क्या लिखेंगे? कीदृशः, किससे व्याकुल, शेर कुत्रापि कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कीदृशः। ख देखेंगे, दधिपुच्छ नाम श्रीगालः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल अर्थात गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो इसका क्या लिखेंगे हम? किम नाम श्रीगालः गुहायः स्वामी आसीत्, किम अर्थात क्या नाम का, श्रीगाल अर्थात गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो हम यहाँ पर किम लिखेंगे अर्थात क्या। ग देखेंगे, एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति, ऐसा गुफा स्वामिनः, यह गुफा, ऐसा अर्थात यह गुफा
स्वामिनः सदा आवाहनं करोति। तो यह गुफा किसका सदा आवाहन करोति थी? तो यहाँ पर क्या आएगा? कस्य। एषा गुफा कस्य सदा आवाहनं करोति। घ देखेंगे, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से अर्थात भयभीत मन वाले की हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं कार्य नहीं करती या काम नहीं करती। तो इसका क्या आएंगे? किससे? भय संत्रस्त मनसाम कीदृशा क्रिया न प्रवर्तन्ते। किस प्रकार की क्रिया कार्य नहीं करती? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कीदृशा। अंग देखेंगे, आवाहनेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम्। आवाहनेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आवाहन करने पर अर्थात पुकारने पर श्रीगाल मतलब गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। किसमें प्रवेश करके या कहाँ प्रवेश करके? बिल की जगह क्या आएगा? किसमें या कहाँ पर? तो इसका उत्तर क्या है? मतलब प्रश्न क्या बनेगा? आवाहनेन श्रीगालः कुत्र अर्थात कहाँ, या फिर कस्मिन किसमें, दोनों ही ठीक हैं। हम कुत्र भी लिख सकते हैं और कस्मिन भी। प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। तो यहाँ पर हम कुत्र और कस्मिन में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही हैं। घ देखेंगे, पांचवा प्रश्न, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखित अर्थात घटनाक्रम के अनुसार पाठ में जो कहानी दी गई थी उसके अनुसार इन वाक्यों को आपको क्रमानुसार लिखना है। अर्थात पहले कौन सी घटना घटी उस तरह से आपको इनको लिखना है। जैसे उत्तर देख लेंगे इनका। उत्तर क्या है? क पहले कौन सी लाइन आएगी? परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। घूमते हुए शेर को भूख से व्याकुल। तो पहली लाइन क्या आएगी? क परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। ख देखेंगे, सिंह एकां महतीं गुफाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। इसी प्रकार ग गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामः श्रीगालः आसीत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ जाता है। घ देखेंगे, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। गुफा में कोई और भी है, यह गीदड़ का विचार है, अर्थात उसने ऐसा सोचा। तो चौथी लाइन कौन सी आएगी? गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। पांचवी लाइन कौन सी आएगी? दूरस्थः श्रीगालः रवं कर्तुमारब्धः। दूरस्थ श्रीगालः रवं कर्तुमारब्धः अर्थात दूर स्थित श्रीगाल ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। या देखेंगे, सिंह श्रीगालस्य आवाहनं करोति। शेर ने श्रीगाल का अर्थात गीदड़ का आवाहन किया। अंतिम देखेंगे, दूरम पलायमानः श्रीगालः श्लोकम अपठत् अर्थात दूर पलायन करके श्रीगाल ने गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। छठा प्रश्न देखेंगे, यथा निर्देशानुसार उत्तरम अर्थात यथा निर्देशमुत्तरत्। निर्देश के अनुसार आपको इन सभी के उत्तर देने हैं। जैसे क देखेंगे, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखित अर्थात इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है। तो इसमें क्या है? अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदानि स्तः। पहला कौन सा है? एकाम इति प्रथम विशेषण पदम। पहला कौन सा है? एकाम। यहाँ पर एकाम पहला विशेषण पद है और दूसरा कौन सा है? महतीम, बड़ी। तो यहाँ पर दूसरा विशेषण पद कौन सा है? महतीम इति च द्वितीय विशेषण पदम। ख देखेंगे, तद अहम अस्य आवाहनं करोति। तब मैं यह आवाहन करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर
अहम जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो उत्तर क्या है इसका? अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, यह शेर के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो यहाँ पर उत्तर क्या है इसका? सिंहाय प्रयुक्तम, सिंहाय इसका उत्तर है। ग देखेंगे, यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? तो यहाँ पर अस्मिन् वाक्ये त्वम इति कर्तृपद, तो यहाँ पर त्वम कर्तृपद है। उत्तर क्या है? त्वम। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए देखिए, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? इस वाक्य में क्या क्रियापद है? दृश्यते, देखे। अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम, इस वाक्य में दृश्यते यह क्रियापद है। ग देखेंगे, वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्यवपदम किम, वने अत्र वन में, यहाँ वन में संस्थस्य समागतः जरा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या हो गया हूँ, अस्मिन् वाक्ये अव्यवपदम किम, इस वाक्य में कौन सा अव्यवपद है? अत्र, यहाँ। अव्यवपद कौन से होते हैं? जो संज्ञा या वचन किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर, जो शब्द किसी भी वाक्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर वैसे के वैसे ही ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, वह अव्यवपद होते हैं। जैसे अत्र, यदा, कदा, तदा इत्यादि हमारे अव्यवपद हैं। सात और अंतिम प्रश्न देखेंगे, मंजूषातः अव्यवपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात इस मंजूषा से, इस बुक से आपको अव्यवपद चुनने हैं, जो चुनकर रिक्त स्थानों में वाक्यानुसार भरने हैं। अव्यवपद कौन से होते हैं? जो किसी भी वाक्य में संज्ञा या वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, वह वैसे कि वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अव्यवपद कहते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे इस कहानी में आपको। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः, एक वन में कश्चन व्याधः कोई शिकारी जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः, जाल फैलाकर दूर स्थितः दूर हो गया या चला गया या खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशे सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत, क्रमशः और इसके बाद आकाश में सपरिवारः अर्थात अपने परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आ गया। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, जैसे ही कबूतरों ने चावल के दाने देखे या चावल देखे, तदाम तेषाम लोभा जाता, तब उनका लोभ अर्थात वह लालच में आ जाते हैं। परम राजा तत्र सहमतः न अस्ति, लेकिन उनका राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, उसकी युक्ति थी, उसकी ऐसी मानसिकता थी, उसकी ऐसी सोच थी, यदि निर्जन वने कोऽपि मनुष्य, यदि इस निर्जन वन में अर्थात जहाँ पर कोई मनुष्य तक नहीं दिखता नहीं है, तर्हि तो कुतः तंडुलानाम संभव, तो यहाँ पर चावल कहाँ से संभव है। परम राज्ञः उपदेशम स्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः, लेकिन अपने राजा का उपदेश अस्वीकृत करके, न मान के, कबूतर चावल के दाने खाने के लिए जाल में फंस जाते हैं। अतः उत्तम, अतः ठीक कहा गया है। सहसा विधित न क्रियाम, अर्थात हमें जल्दबाजी में अचानक ही कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए। तो ये था आपके अभ्यास के प्रश्नों का हल। सभी छात्र इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे।